नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गोवा चुनावों की। गोवा वैसे तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी छोटा है, लेकिन भारतीय राजनीति में गोवा का भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गोवा के अंदर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। आप सभी जानते ही होंगे कि गोवा भारत में कितना प्रतिनिधित्व रखता है। पर्यटक की दृष्टि से गोवा सबसे अधिक यहाँ पर दोस्तों विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं गोवा में, यानी कि जो गोवा है यहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक देखा जाता है। इसलिए गोवा का जो प्रतिनिधित्व है हमारे देश में वो काफ़ी अधिक है। वही इसी तरीके से गोवा की राजनीति भी हमारे देश में काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य रखती है। दोस्तों, गोवा के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लाइन तो एकदम स्पष्ट हो गई है कि वो एक दूसरे से किसी भी कीमत पर बहुमत के लिए या किसी भी प्रकार से चुनावों से पहले किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी वर्तमान के अंदर लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने गोवा में दावा किया है कि 304 करोड़ का घोटाला बीजेपी ने किया है, और कांग्रेस ने दावा किया कि कहाँ गए मोदी जी जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दोस्तों, गोवा के अंदर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये दावा करती रही है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में टीएमसी और आम आदमी पार्टी काम करते हैं ताकि वो गोवा चुनाव में कांग्रेस की मदद कर सके। लेकिन गोवा के अंदर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार किसकी सरकार बन सकती है? गोवा में क्या बीजेपी और कांग्रेस उतनी ही मजबूत है जितनी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या गोवा के क्षेत्रीय दल हैं, या कांग्रेस और बीजेपी अपनी अलग मजबूती के साथ गोवा में आगे बढ़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण गोवा की आपको यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक स्थिति बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी गोवा के अंदर एक बैठक बुलाई है, और उसमें राहुल गांधी ने साफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि किसी प्रकार का गठबंधन किसी क्षेत्रीय दल से नहीं होगा, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इसलिए गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसने की भी तैयारी घोषणा जो है वो राहुल गांधी की ओर से कर दी गई है। अब दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि हमारी जो स्क्रीन है वो बदल चुकी है। स्क्रीन में अब गोवा का वोट परसेंटेज आ गया है। हालांकि गोवा के अंदर 100% मतदान नहीं होता, गोवा के अंदर 70% मतदान होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम उस 70% में से जो मतदान होगा, यानी कि कुल मतदान में से, यानी कुल 100% मतदान में से किसे कितना प्रतिशत मतदान मिल सकता है उस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गोवा के अंदर 40 सीटों के लिए यहाँ पर दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वो 20 सीट है। हालांकि वर्तमान के अंदर बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ गोवा के अंदर सरकार के अंदर है। लेकिन दोस्तों, वोट परसेंटेज के हिसाब से इस बार बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। वोट परसेंट के अनुसार गोवा में बीजेपी को मिल सकता है लगभग 41% मत, यानी कि गोवा में बीजेपी का वोट परसेंटेज घट सकता है। एनडीए का वोट परसेंटेज इस बार गोवा में कम हो सकता है। ये एक बड़ी खबर एनडीए के लिए हो सकती है। वहीं बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस की बात करें, यूपीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ 44% मत मिल सकता है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है वो भी यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं बैक फ्रंट पर जा रही है। कांग्रेस पार्टी का हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन सीटें कितनी मिलेगी ये दावा करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस गोवा में अभी उतनी मेहनत नहीं कर रही। और कांग्रेस को खराब करने के लिए यहाँ टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, जो कि कांग्रेस के सीधे तौर पर वोट काटती है। अब ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार कर दिया तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की गलती भी हो सकती है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार रिपीट तक कर सकती है। यानी कि गोवा में भी कांग्रेस की जो स्थिति है वो पहले से अच्छी ना होकर यहां पर दोस्तों काफ़ी बुरी कांग्रेस की स्थिति गोवा के अंदर है। लेकिन अब हम बात सीट्स की करेंगे। अब जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे सामने अब आ गया नॉर्थ गोवा। दोस्तों, इसमें नॉर्थ गोवा की हम बात कर रहे हैं जिसमें 14 सीटें आती हैं। अब 14 में से 6 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है, यानी इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रही है। वहीं 7 सीटों पर दोस्तों एनडीए के खाते के अंदर जीत जा रही है, और 1 सीट दोस्तों हमें जा रही है अन्य के खाते के अंदर जाती देखने को मिल रही है। यानी कि नॉर्थ गोवा की वर्तमान परिस्थितियां कांग्रेस के लिए सही नहीं है। यहां पर अभी भी बीजेपी पहले के अनुसार ही मजबूत है। यानी कि जो कांग्रेस अभी वर्तमान में कह रही है कि गोवा में वो सरकार बनाएंगी, ये गलत है।
हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव हरवाने के लिए काम किया है, हालांकि ये मैं नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी कहती है कि उसके कारण यानी कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी है, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ती है, इनके बीच कोई साझेदारी नहीं बनती, इनके बीच कोई गठबंधन पर बात नहीं होती, तो बहुत ही मुश्किल कांग्रेस के लिए यहाँ गोवा के अंदर अपनी जो सरकार है वो बनाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करेंगे, अगर आप गोवा से हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप किसी भी भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आज आपको पता ही होगा हमारे देश के अंदर कितनी अधिक ज़रूरत निष्पक्ष पत्रकारों की है। निष्पक्ष पत्रकार न जाने कहाँ खो गए हैं। वो पत्रकार आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं जो सरकार की चापलूसी ना कर सरकार की यहाँ पर दोस्तों वाहवाही ना कर सरकार से कामकाज पर सवाल पूछते हैं। दोस्तों हम भी आपके हर एक सवाल को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सच ही दिखाते हैं, झूठ का हमारे सामने कोई दरकिनार नहीं है। तो दोस्तों हमारा समर्थन करने के लिए हम आपसे पैसे नहीं बल्कि दोस्तों लाइक करना मांगते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखें। हमारी सेना के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे हमारी आवाज़ सिर्फ आप लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि देश के कोने कोने तक हमारी आवाज़ पहुँचे और लोगों को और स्पेसिफिक गोदी मीडिया को भी इस बात का अंदाजा हो कि सिर्फ वही इस देश के अंदर पत्रकार नहीं है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर, हम जैसे छोटे पत्रकार भी हैं जो आप लोगों तक सच पहुंचाते रहेंगे और आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम लगातार करते रहेंगे। और हम ये काम ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी करते हैं। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी खुशी होती है कि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं। इसलिए आपसे एक बार फिर निवेदन करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जैसे निष्पक्ष पत्रकारों का मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों अब हम बात साउथ गोवा की कर लें। साउथ गोवा जिसमें 26 सीटें आती हैं, साउथ गोवा की 26 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर जो 12 सीटें हैं यूपीए के खाते में जा सकती हैं। यानी कि अगर एनडीए, यहाँ पर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए को जा सकती हैं 13 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। हम जो यूपीए की बात कर रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ क्षेत्रीय दल सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है। हालांकि इनका अस्तित्व ना के बराबर है, लेकिन इनका 0% वोट भी कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये कुछ 1% का कुछ हिस्सा यहाँ पर गोवा के अंदर अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो अब हमें बात की है गोवा की 40 सीटों की, जिसमें से दोस्तों 18 सीटों पर यूपीए के खाते के अंदर जीत जा रही है, 20 सीटों पर एनडीए के खाते के अंदर जीत जा रही है और 2 सीटों पर अन्य के खाते में जीत जा रही है। यानी कि गोवा की एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर गोवा में एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है, कांग्रेस फिर